गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम कंप्यूटर में फ़र्स्ट लेसन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटर के बारे में बता देती हूँ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा काम जल्द से जल्द कर देती है। और इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसमें हम डाटा भी सेव कर सकते हैं, हम इसमें गाने भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर में सीडी लगा के हम स्पीकर के थ्रू गाने सुन सकते हैं। और इसके 3 डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर इसकी मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अब हम लेसन रीड करना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर 4 डिवाइसेस से बना होता है। कौन कौन सा? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। Let us understand the term input, process and output। अब हम इन तीनों के बारे में रीड करेंगे। पहले रीड करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल की तरीके से समझा देती हूँ। जैसे हमारा एग्ज़ाम हुए, आप बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, वो होता है हमारा इनपुट जो हम लिखते हैं। उसके बाद आपकी टीचर ने चेक किया, वो हुआ प्रोसेस कि टीचर जब चेक कर रही है। और जो चेक करके आपके मार्क्स आए, टीचर ने जो आपको मार्क्स दिए, वो हुआ आउटपुट। तो इनपुट होता है जो हम काम करते हैं, प्रोसेस होता है जो काम चेक कर रहा है, और आउटपुट होता है उसका रिज़ल्ट निकलना। उसी तरीके से आपको एक एग्जांपल दिया गया है। स्टेप 1, मम्मी ने वैसे टोस्टर में ब्रेड बनाया। सबसे पहले वो क्या करेंगी? शी पुट स्लाइस ऑफ ब्रेड इनपुट इनसाइड द टोस्टर। मतलब मम्मा ने ब्रेड ली, टोस्टर में उसको डाला, ये हुआ इनपुट। सेकंड स्टेप, द टोस्टर बेक्स प्रोसेसिंग द ब्रेड फॉर सम टाइम। मतलब कि टोस्टर में जब हमने ब्रेड को डाला तो वो बेक हो रही है कुछ टाइम के लिए। थर्ड स्टेप, यू गेट द ब्रेड टोस्ट आउटपुट एज रिजल्ट। और जब ब्रेड बन के तैयार होकर बाहर निकली, वो हुआ हमारा आउटपुट। देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है, ब्रेड हुई हमारे इनपुट और फिर ये बाहर निकल के आई तो ये हुआ आउटपुट। ऑल मशीन्स जनरली फॉलो दीज 3 स्टेप्स। जितनी भी मशीन्स होती हैं मोस्टली सब यही तीनों स्टेप्स फॉलो करती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। नेक्स्ट पेज पे आइए। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल। शॉर्पनिंग ऑफ ए पेंसिल हेड विद अ शॉर्पनर। अब ये एग्जाम्पल है कि जैसे हम पेंसिल शॉर्प करते हैं, हमने पेंसिल ली, वो हुआ हमारा इनपुट। फिर हमने उसको शॉर्पनर से शॉर्प करी पेंसिल को, वो हमारा हुआ प्रोसेस करना। और जब पेंसिल शॉर्प होके उसकी लेड निकली, वो हुआ हमारा आउटपुट। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इट ऑल्सो फॉलोज दीज 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स और फॉलो करते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड 2 नंबर्स। अब जैसे हमें 2 नंबर्स को ऐड करने हैं, जैसे से 2 and 5 ऑन द कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में हमने लिखा 2 and 5, यू शुड फॉलो दिस 3 स्टेप्स। अब जैसे अगर हमें कंप्यूटर में कुछ ऐड करना है तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, अब हम वो रीड करते हैं। टाइप 2 एंड गिव द कमांड प्लस, हेयर द कमांड इज ऐड। मतलब हमने 2 लिखा, 2 को प्रेस किया कीबोर्ड से, उसके बाद हमने प्लस का साइन पे प्रेस किया एंड देन टाइप 5 टू द कंप्यूटर। फिर हमने कंप्यूटर पे 5 को प्रेस किया कीबोर्ड के थ्रू। ये क्या हो गया? हमारा इनपुट हुआ। सेकंड स्टेप, द कंप्यूटर एड्स द 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, दिस इज प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने जब ये दोनों नंबर लिख दिए तो ये क्या हुआ? ये जब ऐड हो रहे हैं तो ये हुआ प्रोसेस करना। स्टेप 3, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 and 5 इज 7। जैसे हम सब जानते हैं कि 2 + 5 कितना होता है? 7। दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और ये फिर हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है लिख के। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। और जब हमारा रिजल्ट निकला, जब हमने ऐड करके जो हमारा आंसर आया, वो हमारा हुआ आउटपुट। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, 2 नंबर्स ऐड 2 + 5, ये हुआ हमारा इनपुट। फिर एडिंग, इन दोनों को प्लस किया, ये हमारा हुआ प्रोसेसिंग। और फिर जो है इनको निकल के सम आया, मतलब ये टोटल आया प्लस करके, वो हुआ हमारा आउटपुट।
नेक्स्ट, thus computer accepts the data, processing it and gives a meaningful output। मतलब कंप्यूटर डाटा लेता है, प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट निकाल के देता है, हमें रिजल्ट निकाल के देता है। द प्रोसेस ऑफ आउटपुट प्रोसेसिंग द प्रोसेस ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ डाटा इज कॉल्ड IPO। मतलब ये जो प्रोसेस होता है इनपुट का, आउट प्रोसेसिंग का और आउटपुट का, इसको क्या बुलाते हैं? IPO। मतलब इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। द कंप्यूटर डज द अबव वर्क यूजिंग सम डिवाइसेस। मतलब कि कंप्यूटर जो ये काम करता है ये कुछ डिवाइसेस के यूज से करता है, डिवाइसेस के थ्रू करता है। दीज आर इनपुट डिवाइसेस। ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। मतलब वही हुआ कि पहले हमने इनपुट किया, फिर इसका प्रोसेस हुआ और फिर जो रिजल्ट निकला वो हुआ आउटपुट डिवाइस। चलिए अब हम आगे रीड करेंगे इनपुट डिवाइसेस। यू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि जब हमने इनपुट डाटा डाला, जैसे कीबोर्ड के थ्रू हमने लिखा कुछ भी, तो ये हुआ हमारा इनपुट डिवाइस। और उसी में हमने अगर माउस से क्लिक किया तो हमारा इसमें आया, ये भी हुआ हमारा इनपुट डिवाइस। द मोस्ट कॉमनली डिवाइस इन यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। अब हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इनपुट डिवाइस वो कौन से होते हैं? कीबोर्ड एंड माउस। अब चलिए रीड करते हैं कीबोर्ड किस काम आता है। अ कीबोर्ड इज़ यूज टू इनपुट योर वर्क इनटू द कंप्यूटर। मतलब कीबोर्ड वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम अपना कंप्यूटर में कुछ भी डाटा सेव कर सकते हैं। हमने टाइप तो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट सारे लिखे होते हैं। सेकंड, माउस। अ माउस इज़ यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। माउस किस काम आता है? कि हमें पिक्चर ड्रॉ करने के, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को चूज़ करने के, और टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर कि अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो। अब आगे भी हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस और भी हैं, हम उनके बारे में रीड करेंगे। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड लाइट पेन। कुछ और जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं? जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड लाइट पेन। रीड करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये चारों होते क्या हैं। जॉयस्टिक के थ्रू हम क्या करते हैं? हम गेम्स खेल सकते हैं जॉयस्टिक के थ्रू। स्कैनर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम इसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू इसमें इनपुट पिक्चर डाल सकते हैं स्कैनर के थ्रू। माइक्रोफोन तो आप सब जानते हैं कि ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के काम आता है, और जैसे अगर हमें कोई म्यूज़िक सुनना है तो उसके काम आता है। लाइट पेन आता है कि अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे चूज़ करना है, या अगर हमें कोई फिगर बनानी है डायरेक्टली स्क्रीन पे, मॉनिटर पे अगर हमें कोई डायरेक्टली फिगर बनानी है तो लाइट पेन उस काम आता है। चलिए अब हम रीड करते हैं। जॉयस्टिक, इट इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। यही मैंने आपको समझाया है कि जॉयस्टिक हमारे किस काम आता है? गेम्स खेलने के। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूज़िक एंड साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। वही है, माइक्रोफोन हमारे किस काम आता है? वॉइस रिकॉर्ड करने के, म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के एंड साउंड्स इनटू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में आवाज़ रिकॉर्ड करने के, गाने सुनने के लिए। नेक्स्ट है लाइट पेन। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। वही हुआ कि अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चूज़ करना है स्क्रीन पे, स्क्रीन मतलब यहाँ पे हो गया कंप्यूटर की स्क्रीन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। और अगर हमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हमें कोई फिगर ड्रॉ करनी है, अगर हमें कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है स्क्रीन पे, तो हम लाइट पेन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, लाइट पेन के थ्रू यूज़ बना सकते हैं। इट इज़ यूज टू इनपुट पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। और लास्ट है स्कैनर। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर के थ्रू इसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं। समझ आ गया आप सबको? नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेस हमारा किस काम आता है? द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज़
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो सारा जो प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर में सारा काम होता है, वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू। द सीपीयू इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू किसके अंदर होता है? सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। ये आप देख रहे हैं, आपको पिक्चर में बना के दिया गया है, ये सीपीयू बॉक्स है और उसके अंदर छोटी सी है, ये इसको हम कहते हैं सीपीयू। ठीक है। द सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू की जितनी, कंप्यूटर की जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। इस एक तरीके से आपको बताती हूँ, जैसे हम जो याद करते हैं वो हमारे ब्रेन में जो होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है। डू यू नो वॉट योर ब्रेन डज फॉर यू? मतलब क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन हमारे लिए क्या करता है? इट रिमेंबर थिंग्स एंड टेक डिसीजंस। हमारा ब्रेन हमारे लिए क्या करता है कि हम जो भी सोचते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी हम याद करते हैं, वो हमारा ब्रेन करता है। ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, ह्यूमन ब्रेन है ये। इट ऑल डज कैलकुलेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। ये बहुत सारी कैलकुलेशन भी करता है और बहुत सारी चीज़ें भी करता है। द CPU इज़ नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और CPU को क्या बुलाया गया है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस भी करता है और दूसरे काम भी करता है कंप्यूटर पे। द कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क थ्रू द CPU। और जितने भी काम करता है कंप्यूटर, किसके थ्रू करता है? CPU, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। अब ये देखिए, आपको बिल्कुल दिखाया गया है CPU के अंदर के बॉक्स पिक्चर सारी। ये सामने है आपके SMPS, फिर ये है मदरबोर्ड, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये है रैम और ये है हार्ड डिस्क। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि हार्ड डिस्क हमारे किस काम आता है, रैम हमारे किस काम आता है। अब नेक्स्ट है CPU के पार्ट्स। CPU के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ALU, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये किस काम आता है? ये सारी कैलकुलेशंस करता है कंप्यूटर पर। फिर नेक्स्ट है CU, मतलब कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर पे, वो सब कौन करता है? CU करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी को बांध के रखना, किसी को कंट्रोल करना। जैसा कई बार अगर आपकी क्लास में टीचर नहीं होती तो वो मॉनिटर को बोल के जाती हैं कि जैसे कि मैं क्लास में नहीं हूँ, आपको क्लास को कंट्रोल करना है। उसी तरीके से CPU के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक ये है CU। इसका रोल क्या होता है कि कंट्रोल करता है सारी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। कंट्रोल यूनिट और किस काम आता है कि वो और जो चीज़ें होती है कंप्यूटर पर उनको बताने के कि कैसे सारा काम करना है। नेक्स्ट है MU, मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी, मतलब कि याद रखना। इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरी, कि ये कुछ डाटा जितना हमने टाइप किया वो कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए सेव करके रखता है। टेम्परेरी मतलब होता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो हम रिजल्ट निकलता है हमारा, जैसे मैंने अभी आपका बुक में भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए थे, ब्रेड का और पेंसिल का, और एक मैथ्स के सम का, और एक एग्जाम्पल मैंने भी आपको समझाया था एग्ज़ाम का। तो जो हमारा निकलता है, जैसे मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको ब्रेड का एग्जाम्पल, कि जैसे मम्मी ने ब्रेड ली, ये हुआ हमारा इनपुट। फिर मम्मा ने टोस्टर में ब्रेड डाली, वो कुछ देर के लिए बेक हुई, ये हुआ हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। और जो लास्ट में जब टोस्टर में से मम्मी ने ब्रेड बाहर निकाली तो वो बेक होके निकली, रोस्ट होके निकली, तो वो हुआ हमारा आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब यही होता है रिजल्ट आना। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। मतलब आउटपुट का क्या काम होता है कि जो हमारा रिजल्ट हुआ कंप्यूटर पे वो बाहर लेके आना। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है हमारे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर हमारे किस काम आता है कि जो हमारा जितना भी हमने सारा काम किया है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है लास्ट में। और प्रिंटर हमारे किस काम आता है कि जैसे हमें अगर कोई पेज कि हमने ऐसे कुछ टाइप किया है
वो हमने सेव करके हमें वो पेज निकालना है, तो हम वो किसके थ्रू निकालेंगे? प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे। इट शोज़ द वर्क बीइंग डन बाय द कंप्यूटर। मॉनिटर किस काम आता है? कि जो भी हमने काम किया है कंप्यूटर पे वो हमें दिखाई देता है। प्रिंटर हमारे किस काम आता है? इट हेल्प्स यू टू टेक द आउटपुट ऑन द पेपर। कि जो भी हमने काम किया है वो पेपर पे निकालने के काम आता है। अब और भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, कौन से? स्पीकर एंड प्लॉटर। स्पीकर हमारे किस काम आता है? दे हेल्प यू टू लिसन म्यूज़िक एंड साउंड्स। कि हमारे म्यूज़िक सुनने के और साउंड्स के, आवाज़ के। और प्लॉटर किस काम आता है? इट इज़ यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ द ड्राइंग ऑन पेपर शीट्स। कि जो हमें अगर बहुत सारी ड्राइंग पेपर शीट्स निकालनी है, ड्राइंग शीट्स की, तो कि ड्राइंग की जैसे हमें पिक्चर्स निकालनी है तो कि वो हम प्लॉटर के थ्रू निकाल सकते हैं। समझ आया आपको? नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोर मतलब कुछ सेव करके रखना। These devices are needed to store data and information। कि यह हमारे किस काम आता है? कि कुछ सेव करने के डाटा का। डाटा मतलब हो गया कुछ भी हमने जैसे टेक्स्ट टाइप किया है या हमने कोई भी फाइल सेव करके रखी है। और इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। These are called storage devices because they store data for computers। इन्हें स्टोरेज डिवाइसेस क्यों बोला जाता है? कि ये हमारे कंप्यूटर में डाटा सेव करके रखते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब स्टोरेज डिवाइसेस जो हुए या मेमोरी यूनिट हुए वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। इंटीग्रल पार्ट्स का मतलब कि कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स हैं। Now let us learn more about storage devices। अब हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कुछ और रीड करेंगे। सबसे पहले मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? कुछ याद रखना। The data and instructions that are entered into the computer system through input units are to be stored inside the computer in some storage media। मतलब कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर आते हैं वो इनपुट के अंदर आते, इनपुट के थ्रू आते हैं और ये कहाँ ये स्टोर हो जाते हैं? कंप्यूटर के अंदर। और इन कुछ खास मतलब स्टोरेज मीडिया मतलब कुछ ज़्यादा जगह जो लेते हैं, ठीक है। दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नोन एज मेमोरी। और इस स्टोरेज मीडिया को क्या बुलाते हैं? मेमोरी बुलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में रीड करते हैं। इट इज़ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। और ये कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड में होती है। आपने पहले भी देखा होगा पेज नंबर 8 पे आपकी पिक्चर बना के दी गई है मदरबोर्ड की। ये होता है मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is used for holding the data temporarily while the computer is working। मतलब ये कुछ समय के लिए डाटा को सेफ करके रखता है जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं हम लोग। Its data get erased when the computer is switched off। अब जैसे हमने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ मतलब बंद कर दिया, तो जितना भी डाटा है वो सारा हट जाएगा, जितना भी हमने सेव किया है वो हट जाएगा। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का रोल। मतलब रैम का रोल ये होता है, फिर से समझा देती हूँ एक बारी, कि जितना भी हमने डाटा बाकी जितना भी हमने कुछ सेव किया है वो कुछ समय के लिए सेव रहता है कंप्यूटर में जब तक हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया मतलब बंद किया तो सारा जितना भी हमने डाटा सेव किया हट जाएगा। नेक्स्ट है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनको होल्ड करके रखता है जो कंप्यूटर के थ्रू करनी होती है, जो ऑपरेट करनी होती है। इट इज़ एन परमानेंट मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। मतलब कि ये इसमें जो भी हम सेव करते हैं वो परमानेंट रहता है, वो हट नहीं सकता। अब नेक्स्ट है सेकेंड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी में जितना भी डाटा होता है वो परमानेंट सेव रहता है। इट्स डाटा इज़ नॉट इरेज इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ।
मतलब अगर हमने कंप्यूटर को बंद भी कर दिया तो उसमें से जितना भी हमने सेव किया हुआ है, चाहे वो म्यूज़िक्स हैं, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो हट नहीं सकता। सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, अब कुछ स्टोरेज डिवाइस कुछ सेकेंडरी मेमोरीज जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कुछ खास हैं, वो कौन कौन सी हैं स्टोरेज डिवाइस की जिसमें सेव रहता है सब कुछ। हार्ड डिस्क आपकी ये रही जिसके अंदर हम लोग कुछ भी जैसे हमने फाइल हुई वो हम सेव कर सकते हैं। और ये किसके अंदर होता है, ये सीपीयू के अंदर लगता है। ये जब आपका स्कूल खुलेगा जब मैं आपको समझा दूंगी कि कहाँ पर होता है आपकी सारी चीज़ें। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब डिस्क जब होती है जिसमें हम म्यूज़िक वगैरह सेव कर सकते हैं। और लास्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के दिखने में छोटी सी होती है मगर इसमें हम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, मतलब कि जैसे हम इसमें बहुत सारी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको ये लेसन समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोस्टर में हुआ प्रोसेस हुआ